नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां से आज जो यदुवंशी महासभा के लोग हैं वो अहिर रेजिमेंट को लेकर जो लगातार मांगे उठ रही हैं, संसद में भी आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, उसको लेकर यहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार से अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट को लेकर आप अगर जानते होंगे, रेजांगला की लड़ाई में जो अहिर सैनिक थे, 117 सैनिकों का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी शौर्यवान रहा है और उसी को लेकर ये लगातार जो यादव समाज है उनकी मांग है कि वो अहिर रेजिमेंट बनवाना चाहते हैं सरकार से। संसद में भी अभी इस मुद्दे को उठाया गया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और लगातार तब से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ ये लोग संसद घेराव करने आए थे और यहाँ किस तरीके से प्रशासन के बीच में प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और लोग लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर संसद घेराव करने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की आंखों से चाइना और पाकिस्तान डरते हैं, उन्हें रेजिमेंट की क्या जरूरत है? नहीं डरता, ये एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है। इससे बड़ा छलावा इस देश में कभी नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ सबसे बड़ा झूठेबाज, जुमलेबाज अगर कोई प्रधानमंत्री गृह मंत्री आया है तो संसद में आप लोगों के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा आवाज उठा ही रहे थे। वही नहीं उठा रहे हैं, पूरे सांसद उठा रहे हैं। मैंने सबसे मिला हूं और सबको ज्ञापन दिया हूं। वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई सबकी है तो अहिरों की क्यों नहीं। ये ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं, अगर पहले किसी की रेजिमेंट थी तो अहिर पलटन के नाम से 20 अहिरों की थी। ये अंग्रेजों ने, मुगलों ने साजिश के द्वारा हमारी अहिर पलटन को ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको देश पे राज करना था। सोचे ये मार्शल राष्ट्रभक्त अहिर कौम कभी हमें राज नहीं करने देगी, इसकी पलटन खत्म कर दो, हम राज करते रहेंगे। वही आज तक चला आ रहा। आज भी एक तरह आज़ाद भारत में गुलामी की तरह अभी तक हम लोगों को पूरा अधिकार हुआ करते थे, उस पार प्रशासन और इस पार प्रोटेस्ट करने वाले। लेकिन अब की बार नया नियम देख रहे हैं कि आपस में जंग लगाया जा रहा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा प्रदर्शन करना हमारा काम है, आवाज़ उठाना हमारा काम है, हमारी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। आप यादवों की अगर बात करें तो पूरे एक प्रदेश में आप लोग, एक लंबा इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं आप लोग और उसके बाद भी आपकी मांग नहीं मानी गई। जी जी, यही तो दुर्भाग्य रहा है। जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुखिया मुलायम सिंह थे, रक्षा मंत्री रहे हैं, तो ब्रह्म प्रकाश जी थे, लेकिन उस समय माननीय मुखिया से हम मिले कि हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं। उन्होंने कहा, उस समय हमारे संख्या कम थी, हम जब उठाते थे लोग रोक रहे थे, लेकिन उस समय माननीय मुखिया ने एक काम बड़ा अच्छा किया। जो शहादत होती थी, बॉर्डर पे हमारी शहादत रह जाती थी, वह काम माननीय मुखिया मुलायम सिंह ने किया कि वह शहादत से सम्मान पैसे के साथ, पेट्रोल टंकी के साथ उसके घर जाती है। लेकिन आज यह सरकार उस शहादत को भी, अभी 4 शहादत हुई हैं, उनको सह सम्मान नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस से भेज देते हैं। वो तो अहिरों की ताकत देखो, जब आंदोलन किया तो उनको भी सम्मान मिला। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? आप लोग कह रहे थे कि द्वारकाधीश से आप लोग निकालेंगे कुछ यात्रा। आगे अगर नहीं होती, ये नारायणी सेना ना तैयार हो गई है रथ यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक बार हम देश में 26 करोड़ हैं, अगर हम 1 करोड़ भी जग करके निकल गए ना तो रेजिमेंट तो हमें इनकी नींद हराम हो जाएगी, रेजिमेंट देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप गुजरात से हो, जब गुजरात के सीएम थे, जब वहां से यहां आ रहे थे तो यही कहते थे, ए यदुवंशियों, मैं तुम्हारे द्वारकाधीश की नगरी से आ रहा हूं, एक बार तुम लोग हमारा सम्मान दो, सम्मान करो, हम तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। यही कह के तो आए थे। आज क्या कर रहे हैं? और अहिरों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और कभी ऐसे आपस में जंग नहीं। हमारी मांग के लिए आवाज़, ये जंतर मंतर धरना भी प्रदर्शन की जगह ख़त्म कर दिए थे, ये तो बड़ी जंग के बाद फिर खुला हुआ है। अगली हमारी डिमांड है, हमारे युवाओं की डिमांड है कि 23 तारीख राव तुलाराम जयंती के 1 करोड़ यादव रामलीला मैदान की तरफ कूच करेंगे और उसी दिन हम अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। और हमारी मांग 2 है, या तो हमारी बन जोड़ दी जाए और नहीं तो सबकी तोड़ दी जाए, यही हमारी मांग है। या तो आपको भी रेजिमेंट में जोड़ दिया जाए या बाकी रेजिमेंटों को हटा दिया जाए।
जय यादव, जय माधव। तो प्रवीण यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जैसा कि मैंने सर से पूछा कि संसद में लगातार हम देख रहे हैं कि आपकी आवाज़ उठाई जाती रही है, कांग्रेस के नेता भी मध्य प्रदेश में आवाज़ उठा रहे हैं आपकी, तो संसद पे भरोसा नहीं है, विधानसभाओं पे भरोसा? साफ सीधी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 1965 में 120 वीर हीरो ने 7 बार चाइनीजों को मार भगाया और 120 हीरो ने 2000 चीनियों को जान से मार दिया। मैं इस प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने 1965, 1962, 1999, 1971 में यादव समाज देशभक्त मार्शल कौम है और देश और समाज के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं कहता हूं, आज तुम गलवान घाटी पर रोना रोते हो, हमारी रेजिमेंट बना दो और 1000 और चोरों को लगा दो। मैं कहता हूं, पाकिस्तानी नहीं, चाइना नहीं, उसके घर में घुस कर मारेंगे और गलवान पहाड़ी से भगा करके ही दम लेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आंखों से चाइना और पाकिस्तान डरते हैं, उन्हें रेजिमेंट की क्या जरूरत कोई है? नहीं डरता, ये एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है। इससे बड़ा छलावा इस देश में कभी नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा झूठेबाज, जुमलेबाज अगर कोई प्रधानमंत्री गृह मंत्री आया है तो इस 2 दशक में आया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से 36 बिरादर के लोगों ने, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में डेलीगेशन के माध्यम से हमारी आवाज को उठाया जा रहा। अगर जब अदर बिरादर के लोग इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो हमारी रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? हम अपनी रेजिमेंट इसलिए नहीं मांग रहे, देशभक्त मार्शल कौम होने के साथ साथ जब भी मां भारती ने हमारे हिस्से का खून मांगा है, सबसे ज्यादा हमारे समाज के वीर सपूतों ने अपने हिस्से का खून मां भारती को दिया है। इसलिए ये राष्ट्र रक्षा सम्मान हेतु हम एक कंधे पर अपना मांग रहे हैं और भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन, नहीं तो 23 सितंबर को इस पूरी दिल्ली को जाम करेंगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो या बुलडोजर हो। अब तक तो बाबा बुलडोजर जो है अल्पसंख्यक दलितों के ऊपर बुलडोजर चला करके उनको पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन 23 सितंबर को हम बता देंगे कि क्या होने वाला है। इस जंतर मंतर की धरती से पूरे दिल्ली को, पूरे एनसीआर को जाम करने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इतने बड़े बड़े नेता दिए यादव समाज ने और रक्षा मंत्री तक रहे हैं मुलायम सिंह यादव, ऐसे में भी आप लोगों की मांगे देखो जी, जो मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी और हमारे अन्य समाज के नेता कर गए, हम उसके बैक में नहीं जाना चाहते हैं। हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ आगे बढ़ने चाहते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अभी भी यादव समाज है जो अपने हकों के लिए बाहर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके पैरों में गिरे हुए हैं। मैं ऐसे दुर्योधन रूपी यादव समाज को नकारता हूं और पांडव रूपी समाज को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करना चाहता हूं और उनको आगे वाली पीढ़ियों में प्रेरित करने का भी काम हम सभी लोग यदुवंशी महासभा के बैनर तले करके दिखाएंगे। आपका नाम? मैं सत्यप्रकाश यादव, एक्स एयरफोर्स। जो ये सम्मान, पहले तो आप अपना क्वेश्चन बताइए कि हमें हक ये मांग रहे आत्मसम्मान के लिए, हम कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, हम आत्मसम्मान के लिए, आदमी आत्मसम्मान के लिए। जब और जात की रेजिमेंट बन सकती है तो हीरो की रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? उसके कारण भी हमें पता है, क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी और जो है और बिरादरी ने और जात ने उस टाइम में गुलामी करी, हीरो ने गुलामी नहीं करी, इसलिए हमें रेजिमेंट। जात के आधार पर रेजिमेंट तो अंग्रेजों के समय से बना आ रहा है ना, वो चल रहा है। क्या होते हैं, ये देश है, क्यों दूसरी जात के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है आज? या तो उन जातों का नाम से रेजिमेंट खत्म किया जाए या हमारे नाम से रेजिमेंट बनाया जाए। दूसरी जात से क्यों रेजिमेंट बनी हुई है? ये देश को इंडिया है, भारत है, ना कि जात से बोलो। या तो उन रेजिमेंट को खत्म करो या रेजिमेंट। तीसरे नंबर पे जनसंख्या है हमारी देश में, हमारा रेजिमेंट हक चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए और प्रैक्टिकल 100 में से 10 आदमी, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, 10 आदमी यादव मरते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चाहे आप वर्ल्ड वार सेकेंड से, फर्स्ट से, यो आज के टाइम भी, क्योंकि मैं एयरफोर्स से हूँ, एक्स एयरफोर्स हूँ, मैं जानता हूँ। और दूसरी बात,
हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिल रहा। हम आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे। जाति के आधार पे जो आप कह रहे हैं कि रेजिमेंट्स बनाने चाहिए, तो इससे जातिवाद बढ़ेगा नहीं? या तो क्यों बनी हुई है, या तो उसे खत्म करो या हमारे रेजिमेंट हमारे नाम से बनाओ, क्योंकि हम आत्मसम्मानी है। हमारा इतिहास, लड़ तो बनवाने के लिए रहे ना। हमारा इतिहास 52,000 साल पुराना है यदुवंशियों का। ये सब जात यदुवंश से निकल कर आई हैं, जो हिंदू आज बोलते हैं, ये हमारे से निकल कर आई हैं। और हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हमारा सम्मान नहीं मिल रहा। और दूसरी जात जो चमचागिरी करी अंग्रेजों की, उनको सम्मान मिल गया और आज भी उनको सम्मान मिल रहा है। हमारी पॉपुलेशन इन्होंने चमचागिरी करी थी, वो तो अब जिनकी बनी हुई है, तो हमारा क्यों नहीं बनी? उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि हमने अंग्रेजों की चमचागिरी नहीं करी, हमने इसीलिए हमारा रेजिमेंट नहीं बन पाई। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आज भी चले जाइए एक उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्या हमारा हक नहीं है? सर ये जो रेजिमेंट वाली प्रथा चली आ रही है, ये अंग्रेजों के समय से चल रही थी, जिसको भारत में भी उसी तरह से लागू कर दिया गया और चल रही है। अब अगर आप लोग अलग से मांग कर रहे हैं रेजिमेंट बनाने की, और जैसा सर कह रहे हैं कि हर जाति की बना देनी चाहिए, तो फिर हर जाति मांग करेगी? इसमें हम लोग किसी जाति समूह को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं मैम। बात यह है कि आज हमारा संविधान जो ये कहता है कि जाति समूह का नाम नहीं होना चाहिए। हम उन वीर शहीदों को, जो भारत देश के लिए, माँ भारती के लिए यादव समाज के वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी है। 113 जवानों ने चाइना के 2000 सैनिकों को रेजांगला, जो विश्व की 8 लड़ाई महानतम लड़ाइयों में गिनी जाती है, और हम उन वीर शहीदों की शहादत के लिए अही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग सब समझते हैं कि एक देश एक संविधान। पर जो रेजिमेंटें बनी हुई हैं, आज पर्टिकुलर 40 रेजिमेंट हैं, क्षेत्र वाइज है, जात के नाम पे रेजिमेंट बनी हुई है। तो हम लोगों की मांग ये है कि संसद में तो आप लोगों की आवाज वैसे ही सांसद उठा ही रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं है? भरोसा है मैम, आवाज उठाई जा रही है, हमें भरोसा है, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारे शहीदों का अपमान ना किया जाए। आज हमें बड़ा गर्व होता है कि जाट रेजिमेंट से एक जवान शहीद होता है तो उसके कंधे पे लिखा होता है कि जाट रेजिमेंट। तो हम भी चाहते हैं कि जब यादव समाज का एक जवान शहीद हो तो उसके भी कंधे पे यादव लिखा हो। हमारी मांग इसलिए है कि हमारे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिले, और ये हमारा हक है। हमारे कौम ने 36 बिरादरी की तरह देश की सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। भारतीय सेना लिखा होने से ज्यादा गर्व आपको यादव रेजिमेंट लिखा होने? नहीं, कतई नहीं। अगर भारतीय सेना सरकार लिखती है तो हमें कतई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उसी देश के 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जहां पर्टिकुलर ये लिखा हुआ है जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, तो फिर यादव अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? हमारा